श्री परमात्मने नमः। जिस अवस्था में सोया हुआ मनुष्य किसी भी भोग की कामना नहीं करता, कोई भी स्वप्न नहीं देखता, वह सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था से यहाँ प्रलय अवस्था की ओर संकेत किया गया है। उस समय समस्त जगत अपने कारण तत्व में विलीन हो जाता है। अतः सुषुप्ति अर्थात कारण तत्व ही जिसका संस्थान शरीर है, जो एक रूप है, केवल घनीभूत प्रज्ञान ही जिसका स्वरूप है, जो केवल आनंदमय है, चैतन्य ही जिसका मुख है, जो एकमात्र आनंद का ही उपभोग करने वाला है, वह प्राज्ञ ही पर ब्रह्म परमात्मा का तृतीय पाद है। श्री राम पक्ष में श्री भरत लाल जी ही तृतीय पाद हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की अपेक्षा से तो वे तृतीय हैं और श्री राम की प्राप्ति कराने वाले होने के कारण श्री राम पादयति गम्यति इति पादा इस व्युत्पत्ति के अनुसार पाद कहे गए हैं। जहाँ इंद्रिय वर्ग और मन दोनों सो जाते हैं, दोनों के अनियंत्रित व्यापार बंद हो जाते हैं, उस शम दम से संपन्न स्थिर प्रज्ञता की अवस्था को ही यहाँ सुषुप्ति कहा है। इसमें सुप्त अर्थात जितेंद्रिय पुरुष ना तो स्थूल भोगों की इच्छा करता है और न स्वप्न सूक्ष्म भोगों की ओर ही दृष्टि डालता है। इस जितेंद्रियता एवं स्थित प्रज्ञता में ही स्थित होने के कारण भरत जी सुषुप्त स्थान कहे गए हैं। उन्होंने भी पिता की ओर से स्वतः प्राप्त हुए राज्य की कामना नहीं की, स्वप्न में भी उसका चिंतन नहीं किया। वे नंदीग्राम में समाधि लगाकर भगवान के साथ एकीभूत हो गए थे। यूँ भी सदा श्री रघुनाथ जी का ही चिंतन करने के कारण वे उनके साथ एक रूप हो गए थे। वे प्रज्ञान घन अर्थात महाप्राज्ञ परम बुद्धिमान हैं। श्री रघुनाथ जी का अनन्य भक्त होना ही बुद्धि के उत्कर्ष का परिचायक है। हर्ष शोक आदि से विचलित न होने के कारण वे सदा आनंदमय कहे गए हैं। अनुरुद्ध स्वरूप होने के कारण उन्हें आनंद का भोक्ता कहा गया है। उनमें विवेक शक्ति की प्रधानता होने से ही वे चेतोमुख हैं। प्राज्ञ उनकी संज्ञा है। परम ज्ञानी कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उनको प्राज्ञ कहा गया है। ये तीन पादों के रूप में वर्णित परमेश्वर एवं लीला पुरुषोत्तम श्री राम सबका ईश्वर शासक हैं। यह सबको जानने वाला है, यही सबका अंतर्यामी है, यही संपूर्ण जगत का कारण है तथा यही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान है। जिसकी प्रज्ञा ना तो अंतर्मुखी है, ना ही बहिर्मुखी है, ना दोनों ओर मुख वाली ही है, जो ना प्रज्ञान घन है, ना जानने वाला है, ना नहीं जानने वाला ही है, जिसको देखा नहीं गया, व्यवहार में नहीं लाया जा सकता और पकड़ा भी नहीं जा सकता, जिसका कोई लक्षण नहीं है, जो चिंतन में नहीं आ सकता, जो किसी विशेष संकेत से भी बतलाने में नहीं आ सकता, एकमात्र आत्मसत्ता की प्रतीति ही जिसका सार है तथा जिसमें प्रपंच का सर्वथा अभाव है, ऐसे सर्वथा शांत एवं कल्याणमय अद्वैत तत्व पर ब्रह्म को ही ज्ञानी जन समग्र परमेश्वर का चतुर्थ पाद मानते हैं। वह परमात्मा है और वही जानने के योग्य है। श्री राम पक्ष में भी नानतः प्रज्ञम आदि पदों का यही अर्थ है। यहाँ श्रुति अनिवर्चनीय एवं सर्वथा विलक्षण श्री राम तत्व का तटस्थ भाव से संकेत मात्र करती है। स्वरूपता वर्णन करने में तो वह सर्वथा असमर्थ है, क्योंकि वाणी की वहाँ तक पहुँच ही नहीं है। वे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राम सदा उज्ज्वल निर्मल यश से प्रकाशमान हैं, अविद्या और उसके कार्यों से सर्वथा रहित हैं, अपने भक्त जनों के आत्मा का अज्ञान में बंधन में हर लेते हैं, सर्वदा अद्वैत हैं, उनमें द्वैत का सर्वथा अभाव है। वे आनंद मूर्ति हैं, सबके अधिष्ठान हैं, सत्ता मात्र उनका स्वरूप है। अविद्या जनित अंधकार और मोह उनमें स्वभावता नहीं है, अथवा उनकी शरण में जाते ही अविद्या में अंधकार और मोह का सर्वथा नाश हो जाता है। ऐसे जो अनिवर्चनीय परमात्मा श्री राम है, वह मैं ही हूँ, इस प्रकार चिंतन करना चाहिए। ओम तत्सत यत और परम ब्रह्म आदि नामों से प्रतिपादित होने वाले जो चिन्मय श्री रामचंद्र जी हैं, वह मैं ही हूँ। ओम सच्चिदानंदमय परम ज्योति स्वरूप जो वे श्री राम भद्र हैं, वह मैं हूँ।
वह मैं ही हूँ। इस प्रकार अपने को सामने लाकर मन के द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा श्री राम के साथ एकता करें, भगवान के साथ अपनी अभिन्नता का चिंतन करें। जो लोग सदा यथार्थ रूप से समझकर मैं राम हूँ यूँ कहते हैं, वे संसारी नहीं हैं। निश्चय ही वे श्री राम के ही स्वरूप हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह उपनिषद है, जो इस प्रकार जानता है वह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी ने उपदेश दिया। तदंतर महर्षि अत्रि ने इन सुप्रसिद्ध याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न किया, यह जो अनंत एवं अव्यक्त आत्मा परमात्मा है, इसे मैं कैसे जानूं? तब वे प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य जी बोले, उस अव्यक्त परमात्मा की अविमुक्त क्षेत्र में उपासना करनी चाहिए। यह जो अनंत एवं अव्यक्त आत्मा है वह अविमुक्त क्षेत्र में प्रतिष्ठित है। प्रश्न, किंतु उस अविमुक्त क्षेत्र की स्थिति कहाँ है? उत्तर, अविमुक्त क्षेत्र वर्णा और नासी के मध्य में प्रतिष्ठित है। प्रश्न, वर्णा नाम से कौन प्रसिद्ध है और नासी किसका नाम है? उत्तर, संपूर्ण इंद्रियकृत दोषों का वारण करती है, इससे वह वर्णा है, और समस्त इंद्रिय जनित पापों का नाश करती है, इससे वह नासी कहलाती है। प्रश्न, इस अविमुक्त क्षेत्र का आध्यात्मिक स्थान कौन है? उत्तर, भवें और नासिका की जो संधि है, जहाँ इंडा और पिंगला नाम की दो नाड़ियाँ मिली हुई हैं, वह भूलोक तथा उससे भी उत्कृष्ट ज्योतिर्मय परम धाम की संधि का स्थान है। निश्चय ही ब्रह्मवेत्ता पुरुष इस संधि की ही संध्या के रूप में उपासना करते हैं। अतः उस अव्यक्त परमात्मा श्री राम की अविमुक्त क्षेत्र में रहकर अविमुक्त में भवें और नासिका की संधि में ही उपासना करनी चाहिए। जो उसे इस प्रकार जानता है, अर्थात जो ऊपर बताए अनुसार यह भली भांति समझता है कि अव्यक्त परमात्मा की उपासना का आदि भौतिक स्थान अविमुक्त क्षेत्र काशी और आध्यात्मिक स्थान भवों एवं नासिका के मध्य का भाग है, यही ध्यान द्वारा उस अव्यक्त तत्व का चिंतन करना चाहिए। वही परमात्मा से नित्य संबद्ध अविमुक्त ज्ञान का उपदेश कर सकता है। यह अविनाशी अनंत अव्यक्त परिपूर्णानंद चिन्मय विग्रह परमात्मा अविमुक्त क्षेत्र में प्रतिष्ठित हैं। इसके बाद याज्ञवल्क्य जी ने अत्रि मुनि से यह कथा कही। एक समय भगवान शंकर ने काशी में 1000 मनवंतर तक जप, ओम और पूजन आदि के द्वारा श्री राम की आराधना करते हुए श्री राम मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने शंकर जी से कहा, परमेश्वर, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मांग लो, मैं उसे दूंगा। तब सत्यानंद चिन्मय भगवान शंकर ने श्री राम से कहा, भगवान, मणिकर्णिका तीर्थ में, मेरे काशी क्षेत्र में अथवा गंगा में या गंगा के तट पर जो प्राण त्याग करता है, उस जीव को आप मुक्ति प्रदान कीजिए। इसके सिवा दूसरा कोई वर मुझे अभिष्ट नहीं है। तब भगवान श्री राम ने कहा, देवेश्वर, तुम्हारे इस पावन क्षेत्र में जहाँ कहीं भी प्राण त्याग करने वाले कीड़े मकोड़े आदि भी तत्काल मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुम्हारे इस अविमुक्त क्षेत्र में सब लोगों की मुक्ति सिद्धि के लिए मैं पाषाण की प्रतिमा आदि में सदा निवास करता रहूँगा। शिव जी इस काशी धाम में मेरे इस षडक्षर तारक मंत्र राम रामाय नमः द्वारा जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करेगा, मैं उसे ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम चिंता ना करो। तुमसे अथवा ब्रह्मा जी के मुख से जो यह षडाक्षर मंत्र की दीक्षा लेते हैं, वे जीते जी तो मंत्र सिद्ध होते हैं और मृत्यु के बाद जन्म मरण से मुक्त हो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। शिव जी जिस किसी भी मरणासन प्राणी के दाहिने कान में तुम स्वयं मेरे मंत्र का उपदेश करोगे, वह निश्चय ही मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा वरदान से अनुग्रहित अविमुक्त क्षेत्र का जो दर्शन करता है, वह जन्मांतर के दोषों को दूर कर देता है तथा वह जन्मांतर के पापों का नाश कर डालता है। तदंतर उन प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य जी से भारद्वाज ने पूछा, भगवान, किन किन मंत्रों द्वारा स्तुति करने पर भगवान श्री राम प्रसन्न होते हैं और अपने स्वरूप का
प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं, उन मंत्रों को आप हमें उपदेश करें। ओम शांति शांति शांति।